जय जीवदानी। अभी थोड़ी ही देर में आप मेरा वीडियो देख पाएंगे सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश। मिथुन राशि में पहले से ही शुक्र विराजमान है। सूर्य से डिग्री कली काफी दूर लेकिन एक ही घर में होने के कारण जब तक शुक्र 22 जून को कर्क में नहीं चले जाते, सूर्य और शुक्र अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे। 22 तारीख के बाद सूर्य खूब चमकेंगे, अपना पूरा फल देंगे। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आहा, कितनी अच्छी बात है कि सूर्य वृषभ राशि में थे। एक तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र जो उनके मित्र नहीं थे, दूसरे राहु बैठे हुए थे साथ में, तो सूर्य को ग्रसित कर दिया था। सूर्य होते हैं आपकी आत्मा का प्रतीक, तो सूर्य ग्रसित होने से बहुतों की आत्मा दुखी थी। तो चलिए अब एट लास्ट सूर्य अपने मित्र के घर बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी अपने आप में खबर है। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले निवेदन करती हूं आप सबसे कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार होता है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सूर्य कैसे बदल रहे हैं। 14-15 जून मतलब 14 देर रात और 15 की भोर सूर्य मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। 16 जुलाई को ये कर्क में जाएंगे 4:52 पर। तो ये पूर्ण महीना रहने वाले हैं मिथुन राशि में। और ये नक्षत्र कौन कौन से प्रवेश करेंगे? 15 जून को ये मृगशिरा नक्षत्र में रहते हुए तीसरे चरण में मंगल के नक्षत्र में रहते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 22 जून को ये आराद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 6 जुलाई को ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये 16 जुलाई तक रहेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, क्या असर होगा। इससे पहले हम जानें कि सूर्य क्या है। कई बार हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य आपकी आत्मा का कारक, सूर्य आपके स्वाभिमान का कारक, सूर्य आपकी इज्जत का कारक, सूर्य आपके तेज का कारक, सूर्य आपके स्थान का कारक समाज में, सूर्य आपके ओहदे का कारक, आपकी नौकरी, आपका जो पेशा, आप कितने अपने आप में अभिमानी हैं, उद्दंड हैं, या बहुत ज्यादा काम करने वाले मेहनती हैं, आपकी जो आत्म तत्व है, आपका जो आत्म स्वरूप है वो कितना ज्यादा तेजोमय है, प्रकाशमय है, ये सब सूर्य निश्चित करता है आपके काम धाम में। और आपकी शरीर में कहाँ वास करता है? हड्डियों में वास करता है, स्कल में वास करता है, राइट आंख में वास करता है, आपके दांतों में वास करता है, आपके आत्मा में वास करता है। तो सूर्य जो है ये आपकी आत्मा है, आपके पिता है। तो आपके पिता का भी चयन कैसा हुआ, आप सृष्टि ने क्या किया आपके साथ, ये आपका सूर्य देख के पता चलता है। आपके सूर्य अच्छा होने पर आपके पिता से रिलेशन कैसे रहे, या सूर्य खराब होने पर आपके काम कैसे खराब हुए, आपकी इज्जत हुई कि नहीं हुई, आपका अपमान तो नहीं हुआ, आपके पिता से संबंध कैसे रहे, उन्होंने आपको सपोर्ट किया कि नहीं किया, आपको सरकारी दरबारी काम वालों ने सपोर्ट किया कि नहीं किया। तो सूर्य सरकारी दरबारी कामों में भी दखल रखता है, और जितने कागज पत्तर और जितना सरकारी दरबारी काम चलता है वो सब सूर्य हैंडल करता है। अब ये समझ लीजिए कि अगर आपको नौकरी चाहिए होती है जब, या ऊंचा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है, तो दिखाई ये देता है कि अगर आप नेता अभिनेता भी बड़े बनना चाहते हैं तो सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। तो आपकी ये आत्मिक स्थिति जो है जिसमें आपका तेज नजर आता है वो है सूर्य। तो ये है सूर्य की परिभाषा थोड़े में संक्षेप में। और अब मिथुन राशि के विषय में जानते हैं, जिसका स्वामी होता है बुध। और बुध जो है
वो अपने आप में वायु तत्व की राशि है मिथुन राशि। बुध वायु तत्व है। बुध जो है बहुत ही ज़्यादा कला, वाणिज्य, लेखन, अंक गणित और इससे ज़्यादा होशियारी, व्यवसायी, टेक्निकलिटी, तर्कशीलता, बहुत ज़्यादा बहस में और लेक्चरबाजी में और बोलने में, चलने में, आपके कई सारी नौकरी, खेती से जुड़े हुए काम, आपके ऐसे काम जिसमें आपकी बुद्धि यूज़ हो रही थी, आपके ऐसे काम जिसमें काउंसलिंग, कंसल्टेशन का बिजनेस है, या आपके ऐसे काम हैं जो आप किसी ऐसी जगह पे करते हैं जहां पर सब इंटरनेट फैला हुआ है। तो ये सब बातें जो हैं ये बुध डिनोट करता है। और बुध जो है ये आपकी बुद्धिमत्ता को भी डिनोट करता है, आपके भाषा को डिनोट करता है, आप कैसी भाषा यूज में लाते हैं, बात करते समय लोगों पर आपका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। फिर दूसरी बात कि बुध आपका वाणिज्य, पैसा भी है, व्यवसाय भी है। और वो बुध, सूर्य तो बैठ गया मिथुन राशि में आपकी कुंडली में, लेकिन बुध की स्थिति कैसी है? अब अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो सूर्य मिथुन राशि में बैठ के भी बहुत कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा पाएंगे, बुरा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। वो अपनी स्वराशि, स्वमित्र राशि में बैठ के कभी बुरा नहीं करेंगे। लेकिन अगर बुध की स्थिति अच्छी ना हो और वहां पर सूर्य के साथ क्रूर ग्रह बैठे हों, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, शनि बैठा हो, तब जाकर सूर्य अपना पूर्ण फल नहीं दिखा पाते हैं। याद रखिए, कोई भी कुंडली देखने से पहले जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी आपकी लग्न कुंडली के अनुसार ये देखा जाएगा कि सूर्य आपके लिए कारक है या मारक है। सूर्य आपके लिए कुंडली में कहाँ, आपके कौन से भाव में बैठा है, उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है, उसके क्या कहते हैं, उस पर किसकी दृष्टि है। तो ये सब, और सूर्य जो है वो बुध को अस्त तो नहीं कर रहा। तो इन सब चीजों को देखने के बाद ही डिसाइड होगा कि सूर्य जो है आपको कितना फल दे पाएगा। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी चीज है, वो है कि सूर्य किन नक्षत्रों में बैठा हुआ है। सूर्य मिथुन राशि में नक्षत्र आएंगे मृगशिरा सबसे पहले। तो मृगशिरा यानी मंगल के नक्षत्र में जब सूर्य होगा, आक्रामक स्वरूप से वो असर देगा और बहुत ज्यादा क्रूरता से, बहुत ज्यादा एग्रेशन में और गुस्से में उद्दंड होकर, और कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा अभिमानी होकर वो बिहेव करेगा। उसके बाद जब वो आराद्रा नक्षत्र में आएगा तब उसका जो तेज होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ी सी बुद्धि में कुटिलता आ जाएगी, थोड़ा सा वो अपना प्रकाश कम फैला पाएगा। और उसके बाद जब वो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो वो अपनी उच्च स्थिति में रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य गुरु के नक्षत्र में बहुत अच्छा फल देता है। तो ये जो स्थितियां हैं मिथुन राशि में सूर्य की, ये सब देखने के बाद डिसाइड होगा कि आपको क्या असर हो रहा है। फिर भी एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट मैं आपको बताने जा रही हूं मेष से लेके मीन लग्न वालों के लिए कि क्या असर होगा सूर्य के मेष से मीन लग्न पर मिथुन राशि में प्रवेश करने से। बात करते करते कभी मैं बीच में मिथुन लग्न की मेष लग्न मेष राशि मिक्स कर देती हूँ, उसको मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन भाव यही है कि लग्न के अनुसार ही आपको असर बता रही हूँ। मेष राशि मतलब कि मेष लग्न में सूर्य का मिथुन में प्रवेश करना बहुत ही अच्छी एक स्थिति होगी। अब आपके लिए पराक्रम, उत्साह, काम करने की जो आपकी इच्छाएं बहुत बाकी थी, पैंडेमिक की वजह से आपके काम बंद हो गए थे, अब आपका मन खुलेगा कि चलो ये भी काम कर देते हैं, वो भी काम कर देते हैं, छोटे भाई बहनों को साथ में ले लेते हैं, अध्ययन से रिलेटेड काम करते हैं, विद्वानी से रिलेटेड काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं, और आप काम कर सकते हैं बच्चों के लिए, आप काम कर सकते हैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए, आपके बच्चों की भलाई के लिए, उनके तरक्की के लिए, और आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं अपनी उन्नति के लिए। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि आपके लिए सूर्य जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं वो आ रहे हैं मिथुन राशि में। वृषभ लग्न के लिए सूर्य का प्रवेश चतुर्थ में। अब आपको बड़ा घर खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का मन करेगा। परिवार के सहयोग से आप चाहेंगे कि पैसा कमाएं, आप चाहते हैं माता को बहुत सारा सुख दे, परिवार को बहुत सारा सुख दे,
वाणी में ओज रहेगा, चेहरे पे ओज रहेगा। आप चाहेंगे कि बहुत सारा आपके पास धन आए, इसलिए मेहनत हो, और आपका परिवार इसमें आपका सपोर्ट करेगा। कोई नेत्रों से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम थी, कोई गले से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो ठीक हो जाएगी। कोई पेट से रिलेटेड समस्या थी तो वो परिवार के लोग आपको सॉर्ट आउट करने में मदद करेंगे। आपकी माता से धन कमाने में आपको सहयोग मिलेगा। सुखों की प्राप्ति होगी। वाहन वगैरह आदि खरीद सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लग्न में आकर सूर्य प्रकाशमान कर देगा, आपको तेजोमय कर देगा। और क्या चाहिए आपको? बुद्धि खुल जाएगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीजन लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं। और आप अपने कामों के विषय में अब एकदम उत्साह से, उमंग से लगेंगे। आपको अच्छे डिसीजंस, अपने छोटे भाई बहनों को साथ में लेके काम करना, उनके साथ बढ़ना, अपना उन्नति करने के लिए अपने कैसे मैनरिज्म्स बदलना, अपने आकर्षण को बदलना, अपनी पर्सनैलिटी को बदलना। आपकी बातों से आपकी इज्जत होगी समाज में, आपके बोलों की बहुत ज़्यादा मोल होंगे और आप देखते देखते नामवार हो जाएंगे। आपके छोटे भाई बहन इसमें सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। इसको कैश कीजिए मिथुन लग्न वालों। कर्क लग्न के लिए अब सूर्य का ये स्थानांतरण आपको विदेश रिलेटेड काम दिलाता है। वीज़ा वगैरह किसी को चाहिए तो धन की जो आपको कमी हो रही थी वो कमी नहीं होगी, आप वीज़ा लगा सकते हैं। परिवार का सपोर्ट रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना परिवार के ऊपर भी ज़रूरी रहेगा। आप अपने प्रेम संबंध उच्च कोटि के बना सकते हैं। आपके परिवार के सपोर्ट से भी ये प्रेम संबंध बन सकते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके कुछ उन्नति रुकी हुई थी विदेश में, तो वो भी हो जाएंगे। और विदेश रिलेटेड कुछ बड़े कामों में हाथ डालना है आपको, तो वो भी आपका हो जाएगा। याद रखिए, आपके बोलने चालने के बिजनेस, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह के बिजनेस, लेक्चर देने के, ये सब विदेश में चल सकते हैं। नेटवर्क आपका अच्छा होगा और इंटरनेट के जरिए आप काम अच्छा कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए अब सूर्य की स्थिति इतनी अच्छी कि आपके लग्न भाव का स्वामी जो है वो जाके लाभ में बैठा और लाभ में बैठ के उसने धड़ाधड़ पैसा कमाना शुरू किया। कैसे? आपके आकर्षण से, आपके तेज से, आपके बोलने चालने से, आपकी इज्जत से, आपके स्वाभिमान से, और आप नेतागिरी, अभिनेतागिरी, इन सब में कामयाब और खूब सारा धन कमाने की कोशिश करेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित जितने काम हैं आपके फटाफट सलटेंगे। आप अपने कागज पत्र वगैरह संभाल के रखिए, ये सब काम आने वाले हैं आपके। और आपकी पर्सनालिटी में जो आकर्षण है उससे आपको मीडिया से रिलेटेड भी काम बन सकते हैं। आप कुछ ऐसे काम जिसमें आपको बड़े ताया चाचा पिता समान लोगों का सपोर्ट चाहिए, वो भी मिल सकता है। धार्मिक यात्राओं पर निकल सकते हैं। पेंडेमिक से बच के निकलिएगा। लेकिन कन्या राशि, आपके लिए अब दशम भाव में जब सूर्य आता है ना, तो वो बहुत बली हो जाता है और आप जो हैं बड़ा जोरदार काम करना शुरू करेंगे। देश से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड आपको नेतागिरी, अभिनेतागिरी में यश मिलेगा। आपके भाषणों वगैरह में बड़ा तेज रहेगा। आपके पिता से आपको खूब सहयोग रहेगा। आपके ऐसे काम जिसमें सरकारी दरबारी पेपर वगैरह शामिल हो, नौकरी शामिल हो, ओहदा शामिल हो, तो अभी आप आवेदन भर सकते हैं कि आपको आगे बढ़ा दिया जाए, इंक्रीमेंट कर दी जाए। अब आप ये भी याद रखिए कि आपके विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं। आपके कोई प्रेमी जुगल हैं जो आपको आपके व्यवसाय में मदद कर सकते हैं। इसके साथ आपके खर्चे भी आपके बिजनेस पर हो सकते हैं, लेकिन उन खर्चों से आप नाराज नहीं हैं। तुला राशि, आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है कि आप भाग्योदयकारी, आपके संदेश से भाग्योदयकारी इंसान क्या सोचता है कि पैसा आएगा, तो पैसा आने लगा है। सरकारी दरबारी काम हो, जैसे कोई नौकरी के लिए चाह रहा था, कोई पढ़ाई के लिए चाह रहा था, कोई चाह रहा था अपने जो नए नए ऑफर्स थे वो ग्रैब हो जाएं, तो वो ग्रैब हो जाएंगे। कुछ यात्राओं पे निकल के काम करने थे तो वो हो जाएंगे। कुछ टेक्निकल जॉब्स थे तो वो हो जाएंगे, बशर्ते बुध की स्थिति अच्छी हो और आप एक अच्छी स्थिति में कोर्ट केसेस वगैरह की भी आ जाएंगे। तो आपके लिए इसमें अपने से बड़े लोगों की सहायता रहेगी, अपने बड़े भाई बहनों की सहायता रहेगी। और आप कुछ ऐसे काम जिसमें आपकी टेक्निकलिटीज़ हैं, शोध है, इन सब कामों में आगे बढ़ सकते हैं। आपकी यात्राएं भी शुभ होंगी। वृश्चिक राशि, अब देखिए कि आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है तबीयत के लिए। अब आपके तबीयत
थकने से खराब हो रही है, अगर याद रखें बहुत ज़्यादा काम करेंगे आप और थकेंगे तो फिर हड्डियों में दर्द होगा, आपको इन सब का सॉर्टेड करना आ जाएगा। तो ये सॉर्टेड करेंगे, अपनी हड्डियों को सॉर्टेड करेंगे, अपनी दांतों को, आँखों को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यवसायिक पार्टनर के साथ डील्स और पेपरबाजी ये वो, लेकिन कहीं पर आप बिगाड़ ना ले अपने विवाहित जीवन के सपोर्ट के साथ। बस उधर ही थोड़ा संभाल के रहना है और अपने जितने काम हैं जिसमें नेतागिरी, अभिनेतागिरी या बहुत पेपर के काम या बहुत नौकरी के काम, इन सब में किसी भी काम में ज़मीन जायदाद अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। धनु राशि, अचानक से भाग्योन्नति के संदेश, कोई बड़ा काम ऑफर होगा आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से। आपको कोई बड़ा ऐसा जो ऑफर आया है उसको ग्रैब कर लीजिए, मना मत करिएगा। और साथ में आपका कोई पार्टनर बनने के लिए उसने हाथ बढ़ाया है तो ज़रूर ले लीजिए। आपको कोई सरकारी काम मिला है जिसमें आप, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बिल्डिंगें बनानी या कोई फिल्में बनानी, फिल्म्स डिवीज़न के लिए काम करना, कोई नेतागिरी, अभिनेतागिरी, कोई जॉब्स, कोई ओहदे, तो उसको ग्रैब कीजिएगा, उसको जाने ना दीजिएगा हाथ से। और व्यावसायिक और विवाहित जोड़े के सपोर्ट से और पिता के सहयोग से ये सारे काम आपके होने जा रहे हैं। बधाई। मकर राशि, मकर लग्न, मतलब मकर लग्न वालों के लिए अब ये सूर्य की स्थिति कहती है कि आपको हर प्रकार से अपनी तबीयत संभालने की चिंता लगी हुई है और बहुत अच्छी बात है। आप अपने लेन देन मत करिएगा, पैसे वैसे मत दीजिएगा इधर उधर। और हड्डी, स्कल, दांत, दांत, आंखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों का भी खूब ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखिएगा, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और आपको निकालने की बाहर कर्जों से कोशिश करेंगे। आप अगर कर्जों में हैं, याद रखिए आपको मामा पक्ष से भी सहयोग रहेगा। विदेश रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं जो आप चाहते थे कि बन जाएं। और किसी प्रकार से अगर आपने ऐसा सोचा है कि आपको अपनी तबीयत का इलाज करके रहना है तो यही महीना है, आप करिए, आपको यश मिलेगा। अगर कोई ऐसा काम जिसमें बहुत रिसर्च है वो करना है तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कुंभ राशि, आपकी बुद्धिमत्ता से आपके बच्चे जो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर खूब आगे बढ़ेंगे, उनके काम अच्छे होंगे, उनके अध्ययन पढ़ाई में इजाफा होगा। आप उनको आगे की पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए भी मार्गदर्शन आपको खुद ही करना पड़ेगा, या आपके विवाहित जीवन या आपके व्यावसायिक पार्टनर आपको बिजनेस के लिए आगे बढ़ाने की बात करेंगे। याद रखें कि कोई ऐसा काम शुरू करना है जिसमें कोई सरकारी ऑफर है तो वो भी आपको इन्हीं के सहयोग से मिल सकता है, बच्चों के सहयोग से मिल सकता है। बुद्धि पर प्रकाश पड़ेगा, बड़े बड़े काम सूझेंगे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सूझेंगी और आप बुद्धिमान कहलाएंगे। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए अब ये कहना कि आपके चतुर्थ में सूर्य आकर घर को सजाने का काम, घर को प्रकाशमान, रेनोवेशन, घर में सुख सुविधा, माता से सहयोग, इन सब चीज़ों का बहुत सारा खर्चा, लेन देन, लोन्स उठाना, ये मत कीजिएगा। नहीं तो बाद में आप सोचेंगे कि खुशी खुशी में कर दिया। उदास नहीं है आप, दुखी नहीं है इन सब बातों से, लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा बचा के आगे चलिएगा जिससे आपको आगे तकलीफ ना हो। आपकी कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, कोई दिल से रिलेटेड है तो सॉर्टेड होगी। आपकी माँ की तबीयत ठीक होगी, आपके घर में सुखों की वृद्धि होगी, हेल्पर्स की रेल चेल होगी, वाहन ला सकते हैं। और लेकिन किसी भी चीज़ के लिए अभी कर्जा उठाना ठीक नहीं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सबको, सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश होगा तो क्या होगा, बहुत सारी राशि वालों के लिए अच्छा है। फिर मिलूंगी ऐसी ही चर्चा लेकर एक बार फिर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।